मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। अब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, जो सेंट्रल लेवल एसएससी, सीजीएल, एलडीसी और एमटीएस का एग्ज़ाम लेती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया बुक लेकर आ रहे हैं, जिसमें 2018 से लेकर 2024 तक बिल्कुल नए पैटर्न पर टीसीएस द्वारा जितने भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न बताएंगे और इस तरह से स्टडी करवाएंगे कि 75 जीके जीएस और करंट अफेयर में से 72 मार्क्स लाने की ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसे टीसीएस का फेवरेट प्रश्न है, जिसे बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, वो सभी प्रश्न भी बताएंगे। मैं खुद एसएससी का ही स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा एसएससी में ही सिलेक्शन हुआ है और वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में पोस्टेड हूँ। और संभवतः ये जो न्यू टीसीएस सीरीज़ है ये 7 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये सीरीज़ भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज़ पढ़ लेने के बाद आप बिहार एसएससी और सेंट्रल लेवल एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए आप पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्नों का स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिजन की जड़ तक पहुँचे थे। आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुँचे? तो हरिजन की जड़ तक पहुँचे थे। तो आर्य समाज चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। अभी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम 2024 में अगस्त में हुआ है, उसमें ये प्रश्न आया था कि आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो याद रखना है, आर्य जो ये भारत में मध्य एशिया से आए थे। या तो ऐसे भी प्रश्न पूछे कि आर्य कहाँ का मूल निवासी था? तो मध्य एशिया का मूल निवासी था। और ये भारत कब आया था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व आया था ये, ठीक है। तो उस समय के बात ही, उस समय यानी कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में ये आया था, ठीक है। आर्य समाज की बात करते हैं। पहले आर्य का मतलब क्या होता है मालूम? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब आर्य समाज की बात कर लेते हैं। जो आर्य समाज है वो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था, ठीक है। और बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। और प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो रूसो ने दिया था। प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था। अब वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती है। कभी ना भूलें और हमेशा याद रहे, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, तो इसका लेखक है दयानंद सरस्वती। यानी कि ऐसे समझिए कि किसी के जुबां पर सरस्वती माँ बैठ जाती है तो वो हमेशा सत्य बोलता है। यानी कि सत्य, सत्यार्थ सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती है, ठीक है। अब रही बात ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय था। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और हरिजन से एक प्रश्न और याद रखना है, हरिजन पत्रिका का संपादक कौन थे? तो वो हैं गांधी जी थे, ठीक है। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? यानी कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया जो सर्वप्रथम आंदोलन था वो सत्यशोधक समाज, ये आंदोलन था। पहला आंदोलन सत्यशोधक समाज। अब सत्यशोधक समाज ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछा जाता है उसका अगर सिस्टमेटिक ढंग से आप तैयारी कर लेते हैं, या तो इससे क्या होता है, आपको सभी एग्जाम में के लिए आप तैयार हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहीं से आता है, यही सब रहता है, ठीक है। एक नाम रहता है कि चलो एसएससी हो, रेलवे हो, लेकिन आप अगर एसएससी के अगर जीके जीएस का पूरी तैयारी कर लेते हैं, ज़बरदस्त जीके जीएस का, तो आप रेलवे का एग्जाम आसानी से निकल जाता है, ठीक है। यानी सब एक ही रहता है, मतलब पूरा बराबर ही रहता है, सब जीके जीएस सेम ही रहता है, ठीक है। यानी कि किसी एक की अगर ज़बरदस्त तैयारी कर लेते हैं तो बिहार का कोई भी एग्जाम हो, मान के चलिए एसएससी का आप तैयारी कर लिए, ठीक है, तो बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए, सब एग्जाम आपसे क्रैक हो जाएगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, सब क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से अगर जीके जीएस की तैयारी कर लेते हैं
तो आप सभी एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सत्यशोधक समाज की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अब देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था या किसने किया था, ये कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। कब? 1873 में किया था। ये ईस्वी भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कब किया था, तो 1873 में किया था। जो सत्य समाज जो है एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था शुद्ध एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं क्या, जैसे कि ये निम्न जाति है ना, निम्न जाति है, तो इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न है जो कि अनुच्छेद से और पूछा जाता है। ठीक है, पहले एक जान लेते हैं एक प्रश्न और कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक था कौन, तो यही थे ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, अच्छा, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो ये सावित्री बाई फुले थी। और सावित्री बाई फुले जो है ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ठीक है, एक बार फिर समझिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले और ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्री बाई फुले, जिसे भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और 3 अनुच्छेद यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन कौन सा। ओ अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 17 में। ओ अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 29 में। और धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध, ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तीनों सेम एक जैसा है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक साथ यहाँ पर रिवीजन करना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है ना, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में। और धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया, क्यों किया था, यानी कि असहयोग आंदोलन ये क्यों निलंबित किया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन ये हिंसात्मक हो चुका था। असहयोग आंदोलन ये हिंसात्मक हो चुका था। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन स्थगित किस कारण से हुआ, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, तो जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए और आंदोलन हिंसक हो जाने से असहयोग आंदोलन निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि चौरी चौरा जो है ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और चौरी चौरा घटना कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ था। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट ईस्वी देखते हैं, जिस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ईस्वी से, और महत्वपूर्ण घटना है जो कि आपको सभी एग्जाम में आपको काम आएगा और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं 1900 से शुरू करते हैं और 1947 तक चलते हैं। तो ध्यान से सुनना है, सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे बात करते हैं पहले, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब पारित हुआ, तो 1904 में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1909 में हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही आया था, पारित हुआ था। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही पारित हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं किसकी, असहयोग आंदोलन, तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। और चौरी चौरा 1922 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। और काकोरी जो एक्शन हुआ था, काकोरी कांड 1925 में। और लाहौर षड्यंत्र की बात करते हैं, पहले इसको साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह भी 1928 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था
1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दांडी मार्च भी पूछे तो 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931, और 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, है ना। देखिए गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? 1930, 31, 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 1930, दूसरा 31, तीसरा 1932 में हुआ था। अब बात हम लोग कर रहे हैं 1931 का, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी 1931 में ही दिया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था, और भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब देखिए भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, कितना ईजी क्वेश्चन है मालूम, लेकिन यही क्वेश्चन किसी को आप सोच नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो बंगा गांव में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। बंगा गांव में हुआ था, और ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था, और जो कि पाकिस्तान में है। 1907 में हुआ था। जब 1907 यानी कि वहाँ से रिलेट करना है, सूरत अधिवेशन जो हुआ था, यानी कि गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था 1907 में ही, और भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में ही। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अच्छा, किस मामले में भगत सिंह को फांसी दिया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र मामला में, जिसमें कि जॉन सॉन्डर्स की हत्या किया गया था। अच्छा, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। देखिए स्वतंत्र भारत के जो कैबिनेट मंत्री थे, तो कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, कानून मंत्री कौन थे, तो ये सब पूछा जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक बार आप लिस्ट देखिए, आपको बता देते हैं, याद करवा देने हैं, जो कि एग्जाम में बार बार आपको काम पूछा जाता है और आपका ये काम आएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट, इसमें जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को हम इसमें सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, और विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पहला गृह मंत्री भी पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रथम जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री वो थे राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अभी 2024 में टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। याद इसको ऐसे कर लीजिए कि प्रसाद को खाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रहेगा प्रसाद को खाते हैं, यानी खाद्य मंत्री जब भी आएगा तो ये टिक करना है राजेंद्र प्रसाद, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य यानी प्रसाद को खाते यानी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री कौन थे? तो ये सन्मुख शेट्टी थे, सन्मुख चेट्टी लिखा यहाँ, है ना, RK सन्मुख चेट्टी। तो वित्त मंत्री जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK सन्मुखम चेट्टी थे। और रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि नाम से ही देखा कि बलदेव है ये, तो बल जिसके पास रहेगा वही रक्षा करेगा, ठीक है, जिसके पास बल रहेगा वही रक्षा कर सकता है, तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह है। नेक्स्ट है आपका श्रम एवं पुनर्वास मंत्री, यानी कि श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। यहाँ ऐसे रिलेट कर लिए, जय जवान जय किसान बोलते हैं, तो जय जवान जय किसान यानी श्रम, है ना, किसान
लोग श्रम करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, तो ये श्रम मंत्री हो जाएगा जगजीवन राम। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार बार रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है राजकुमारी अमृत कौर से। एक तो हो गया स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हो गया राजकुमारी अमृत कौर, और एक प्रश्न आएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री यही थी, है ना, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। नेक्स्ट है कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। इसमें और कुछ बात करते हैं, जैसे कि आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद से और भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब? तो 11 नवंबर को, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। 1888 यानी 1888 में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, तो 11 नवंबर को हुआ था, इसलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस जो है APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इनसे एक प्रश्न और याद रखना है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद है। याद रखना आसान कैसे होगा? तो इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि इंडिया विंस फ्रीडम, तो दिमाग में वहाँ पर ध्यान अपने आप आ जाएगा आज़ाद, ठीक है। फ्रीडम मतलब होता है आज़ाद, तो अबुल कलाम आज़ाद, इसका आंसर क्या है? अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाकी ये सब तो देख लेते हैं, एक बार और रिवीजन कर लीजिए आप, ताकि आपको आसानी से याद रहे, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री प्रथम और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खाद्य प्रसाद को खाते हैं, वित्त मंत्री आर के सन्मुखम शेट्टी, और रक्षा मंत्री रक्षा यानी कि बल, जिसके पास बल होगा वही रक्षा कर सकता है, और श्रम मंत्री कौन हो गए? जगजीवन राम, और प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, और प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये रेल मंत्री प्रथम है जॉन मथाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होते रहता है, चाहे आप कभी भी एग्जाम दें, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमेशा आते रहता है। तो प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे, ठीक है। और जैसे पुर्तगाली प्रथम था, तो आने वाला क्रम एक बार याद कर लीजिए पहले, ठीक है। जैसे भारत आने वाला प्रथम जो है यूरोपीय पुर्तगाली था, उसके बाद आया था डच, उसके बाद आया था अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच, ठीक है। तो याद रखना है, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रेंच आया था, ठीक है। अब पुर्तगाली में आया था, तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पहला यूरोपीय है पुर्तगाली, लेकिन पहला पुर्तगाली कौन था? तो वो था वास्को डी गामा था। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा आशा अंतरिप्त होते हुए केरल के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा था। कब आया था? 1498 में आया था। कहाँ पर आया था? तो केरल के कालीकट पर आया था, और केरल के कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है, जमोरिन ने किया था, ठीक है। और केरल के कालीकट पर आया था। तो कालीकट से एक क्वेश्चन और आता है कि कोझिकोड वो किसका नाम था? कोझिकोड जो था वो कालीकट का ही नाम था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण और याद पूछा जाता है, कौन सा? तो जैसे भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन में किया था, ठीक है। पुर्तगाली ने प्रथम फैक्ट्री कोचीन में किया था, और अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में, और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही किया था। यानी फिर समझिए, पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री कोचीन में, और अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों किया था कहाँ? सूरत में, ठीक है। तो यही तीनों पूछा जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है
गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल से और भी प्रश्न एक आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे, क्योंकि विंस्टन चर्चिल का जो प्रधानमंत्री थे 1940 से 45 तक था। ठीक है, 1940 से 45 तक था। तो वही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। तो 1940 से 45 था। तो यानी ये भी प्रश्न अगर पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल ही थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात, क्या गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अच्छा, गांधी जी की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, तो ये तीन एक टाइप का प्रश्न हो गया। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू ही थी। पहली महिला राज्यपाल कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ दे तो वो भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। कौन? सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू ही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो ये सरोजनी नायडू ही थी। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि नमक सत्याग्रह में आंदोलन में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति देने के लिए गांधी जी को किसने राजी किया था? तो सरोजनी नायडू ने ही किया था। ठीक है, और एक प्रश्न याद रखना है कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? या तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी की गिरफ्तारी होने के बाद अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया था, लेकिन अब्बास तैयब जी की भी जब गिरफ्तारी हो गई थी तो सरोजनी नायडू ने दांडी मार्च के या तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर आए कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो अब्बास तैयब जी अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो सरोजनी नायडू डायरेक्ट टिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, द लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है द लेडी विथ द लैम्प। ठीक है, और विजया लक्ष्मी पंडित से याद रखना है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनओ का महासभा का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यही बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता था नाना साहेब था। ठीक, 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 का प्रारंभ जो हुआ था ये 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो कि पश्चिम बंगाल में है मंगल पांडे के विद्रोह से शुरू हुआ था, और 10 मई 1857 को मेरठ से ये 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। ठीक है, और 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद से किया था लियाकत अली, है ना। 1857 की क्रांति का इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो सभी को याद रखना है आपको। और पूछे कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, और दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर या तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और एक प्रश्न याद रखना है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? यानी या तो बोल दे कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ? मेरठ में लड़ी गई थी, जो कि 1857 की क्रांति हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। अच्छा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम अस्टर्न था। याद रखना है, पाम अस्टर्न। ठीक है,
और 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। इतना इजी क्वेश्चन है कुंवर सिंह, लेकिन बहुत बार पूछा गया है ना बीपीएससी में क्वेश्चन, कई बार ये बार बार रिपीट होते रहता है। कभी पूछेगा कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे, तो भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, पुर्तगाली था। और पुर्तगाली था भारत आने वाला प्रथम, ये अगर यात्री पूछे यूरोपीय कौन था, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय तो पुर्तगाली ही था। उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रेंच आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वास्को डी गामा 1498 में आया था। केरल के कालीकट पर आया था, जमुरीन ने उसका स्वागत किया था। अच्छा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो था डी अल्मेडा, याद रखना है, डी अल्मेडा था। अच्छा, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो था डी अल्बुकर्क, कौन था, डी अल्बुकर्क था। अच्छा, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो कोचीन में खोला था। और अंग्रेज और फ्रांस ने वो कहाँ खोला था, तो वो सूरत में खोला था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 62 तक था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो जबकि 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3-4 प्रश्न एक जैसा रहेगा तो उसको याद रखना है, जैसे कि कन्फ्यूजन ना हो आपको। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का पहला वायसराय हो गया लॉर्ड कैनिंग हो गया। अच्छा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन है, तो हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय वायसराय वो कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए शुरुआत से करते छोटे से। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द्वैध शासन लागू किया था किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ये बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था, और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया था, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाम अस्टर्न थे, ठीक है, पाम अस्टर्न। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। इस टाइप के 3-4 प्रश्न आता है तो वो सभी को एक साथ रिवीजन करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम अस्टर्न हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था, है ना, विंस्टन चर्चिल, जो कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी पूछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल ही था, ठीक है। और स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था क्लीमेंट एटली था, ठीक है, याद रखना है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली था। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका है। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका है, तो ये कथन है मोहम्मद इकबाल का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद थे, है ना, मौलाना आज़ाद जो है ये अबुल कलाम आज़ाद थे।
ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी किनके, तो मौलाना ये अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर को, है ना, अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद ही है, ठीक है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल ही है, ठीक है। मोहम्मद इकबाल से 2 प्रश्न याद हो गया कि नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका है, मोहम्मद इकबाल का है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। और भारत का पहला उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और पहले गृह मंत्री स्वतंत्र भारत के, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे, तो ये था सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था मालूम, गांधी जी का जन्म आपको सबको मालूम है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अब गांधी जी का जन्म यानी कि 2 अक्टूबर, इससे एक दिवस पूछा जाता है। और इनका मृत्यु जो हुआ 30 जनवरी को, इनसे भी एक दिवस पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किनकी आत्मकथा है, ये किनकी पुस्तक है, तो गांधी जी की है। और या तो इसको बोलिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, गांधी जी है। हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी, ग्राम स्वराज के लेखक गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के लेखक कौन है, गांधी जी है। मेरे सपनों को भारत पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी है। तो ये सभी याद रखना है। एक बार फिर समझिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, और मेरे सपनों का भारत, ये पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी है। और इनकी पत्रिका भी है कुछ, जैसे हिंद स्वराज हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, ये सब पत्रिका के संपादक कौन थे, तो गांधी जी थे, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। और गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया था, तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो चंपारण आंदोलन के साथ ही ये भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, ठीक है। और महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था, पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, और पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार टीचर एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, 2023 में कि और कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, लेकिन ये फिलहाल में पूछा है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था, तो स्वराज दल से संबंधित नहीं था सी राजगोपालाचारी जो है, ये स्वराज दल से संबंधित नहीं था। बाकी ये मोतीलाल नेहरू, अयंगर और विट्ठल भाई, ये स्वराज दल से संबंधित था, ठीक है। देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद क्या हुआ, कांग्रेस में परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी जैसी 2 विचारधाराएं सामने आई थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की नींव रखी थी, ठीक है। और स्वराज पार्टी की गठन किसने किया था, तो याद रखना है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और कब किया था, तो 1923 में किया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन है, तो ये है भीमराव अंबेडकर है, BR अम्बेडकर, ठीक है। देखिए, 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू किया था, ये ध्यान रखना है। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था। और इसलिए 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, इसलिए अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और इनकी काफ़ी पुस्तक है महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना आपको। जैसे मूक नायक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। जनता पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर है। द अनटचेबल के लेखक भीमराव अंबेडकर है। जाति प्रथा का विनाश यानी कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के लेखक कौन है, BR अम्बेडकर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है।
और जैसे कि ये क्या है, देखिए ये रिलेटेड है किससे, तो निम्न जातियों से है, अस्पृश्यता से है, छुआछूत से है, तो इसलिए कुछ अनुच्छेद है इनको याद रखना है। जैसे कि वो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। ठीक, वो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, ये याद रखना है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध ये अनुच्छेद 15 में है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था, है ना। अनुच्छेद 32 को या तो ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा, तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जब भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, तो किसने किया था, तो ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नॉट सोशलिस्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल ने किया था 1924 में। और यही क्या हुआ, ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये कुचल दिया गया था, समाप्त हो गया था। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से इसका गठन किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से 1928 में इसका गठन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के भावरा में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुआ था और कब हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ था 27 फरवरी 1931 को, है ना, 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने किया था, तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना राजा महेंद्र पाल सिंह ने किया था, राजा महेंद्र पाल सिंह ने किया था। ठीक है, और इसी तरह कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि विदेश की बात करें, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना राजा महेंद्र लाल सिंह हो गया। और विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया था विदेशी धरती पर, तो मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था 1907 में। और कहाँ पर, जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया था, जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार झंडा फहराया था। यानी कि ये क्वेश्चन ये अलग अलग तरीके से 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विदेशी धरती पर पहला तिरंगा फहराने वाला कौन है, मैडम भिकाजी कामा है। और विदेशी धरती पर पहला तिरंगा फहराने वाले जो मैडम भिकाजी कामा ये कहाँ फहराए थे, तो जर्मनी के स्टटगार्ट में ये फहराया था। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो था दादा भाई नौरोजी था। अब प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग किया गया था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, इससे भी क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर एक बार सबको रिवीजन करते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88, इसलिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अध्यक्ष कौन था, वो था W.C. बनर्जी। और पहला जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। और पहला अध्यक्ष हो गया W.C. बनर्जी, स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम ने। पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले था। पहली महिला अध्यक्ष पूछे
तो एनी बेसेंट जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। अच्छा, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ है कि कहाँ हुआ था, तो पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था, ठीक है, पटना में 1912 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर थे, RN माधोलकर। दूसरा अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में कब और कहाँ हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। ये हुआ था पटना में, पटना के बांकीपुर में, और ये हुआ था गया में, ठीक है। मतलब डायरेक्ट 10 साल के बाद 1912 में हुआ था पटना में पहला, दूसरा हुआ 1922 में, 10 साल के बाद 1922 में हुआ था, ठीक है। दोनों का अध्यक्ष याद रखना, एक पहले का यानी कि पटना वाले का RN माधोलकर, और 2000 मतलब कि 1922 में जो हुआ था उनका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास था। तो रिलेट ऐसे कर लेना, 22 दास, यानी कि 1922 का जो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था बिहार में 22 में, उसका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1937 में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930 में पहला, फिर 1931 में, और तीसरा 1932 में। तो ये क्वेश्चन आता है कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, तो 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ये भाग लिए थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और 1931 की बात आई है तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को ही दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नहीं थे, बल्कि ये नरमपंथी विचारधारा के थे। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, ये सब नरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता में आपको याद रखना है 3 महत्वपूर्ण नाम है जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। कौन था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और एक है बिपिन चंद्र पॉल है, ठीक है। तो याद रख लेना 3 शब्द, लाल, बाल, पाल, ऐसे याद रखिएगा। ये गरम दल के नेता थे, लाल, बाल, पाल। लाल से हो गया आपका लाला लाजपत राय ना, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, और आपका बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। और बात करते हैं यहाँ पर क्या कि ये जो उग्रपंथी है या तो गरम दल का नेता है या तो नरम दल का नेता है, ये कब हुआ था ये विभाजन? यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल 2 भाग में बट गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये 2 भाग में बंट गया था, नरम दल और गरम दल। और 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष था, ठीक है। और ये जब नरम दल और गरम दल ये फिर कब मिला था? तो लखनऊ अधिवेशन में मिला था 1916 में, ठीक है। इसलिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार था, है ना, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। देखिए, सूरत अधिवेशन जब विभाजन हुआ था उस समय अध्यक्ष था रास बिहारी घोष, और जब मिलन हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तो उस समय अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार था। नेक्स्ट है, यहाँ से और भी याद रख सकते हैं आप, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक है ना, तो लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। और यहाँ से 2 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है ना
कि कर्नल वायली को गोली किसने मारा था, तो गोली जैसे ही लगता है गोली किसने मारा तो उधम सिंह टिक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ दो महत्वपूर्ण है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको जो गोली चलाने का आदेश दिया था उसमें कौन, जनरल डायर ने। तो जनरल डायर को गोली किसने मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था। और कर्नल वायली को गोली किसने मारा था, तो ये मदन लाल ढींगरा ने मारा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मदन लाल ढींगरा जो है, कर्नल वायली को गोली किसने मारा पूछे तो मदन लाल ढींगरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा याद ऐसे रख लीजिए, कर्नल वायली मदन लाल, वायली लाल, वायली लाल, यानी कर्नल वायली को गोली मारा था मदन लाल ढींगरा ने मारा था, और जनरल डायर को गोली मारा था उधम सिंह ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी का गुरु कहा जाता है, किसे, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था, तो ये 1940 में हुआ था, जब उनका क्या मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ था उनका, उस समय ये मांग किया गया था, है ना। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग 1940 में किया था, और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में अध्यक्ष कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग का अध्यक्ष 1940 में, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया था 1906 में, कहाँ, ढाका में किया था, ठीक है। और एक प्रश्न याद रखना है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो इसमें से आपको आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्योंकि अब आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, आज़ाद हिंद फौज सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अफ़गानिस्तान में बनाई थी, ठीक है। सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप ने अफ़गानिस्तान में ये आज़ाद हिंद फौज नाम का ये संगठन बनाया था, और मूलतः यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया, और इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रास बिहारी बोस पहले नाम आता है यहाँ पर, जो कि भारत में है, और पहला तो है आपका अफ़गानिस्तान में बनाए थे राजा महेंद्र प्रताप में, लेकिन भारत के जो व्यक्ति हैं रास बिहारी बोस ने इसका स्थापना किया था, ठीक है, 1942 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1942 में किसने किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे, तो कुंवर सिंह कहाँ से, बिहार से थे ना, बिहार से ही नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था मालूम, तो कुंवर सिंह का जन्म हुआ था भोजपुर जिला के जगदीशपुर में 1777 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1777 में, यानी कि 1777, ठीक। और 1666 में किनका जन्म हुआ, तो वह गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में, 1666। और एक कौन थे, 1888 कौन थे, 1888 में किनका जन्म हुआ था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शायद जन्म हुआ था 1888 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए, 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, 1777 में किनका जन्म हुआ था, तो कुंवर सिंह का 1777 में, और 1888 में किनका जन्म हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, ठीक है। ये गुरु गोविंद सिंह और ये है आपका कुंवर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, कुंवर सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था, तो कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ था
26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है। और कुंवर सिंह कहाँ के ज़मींदार थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के ज़मींदार थे। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।